अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सैयद मोहम्मद अब्बास हाशिम है। आज मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप कैसे अपने JSTL के टैग्स को इस्तेमाल करते हुए SQL के डेटाबेस के थ्रू अपने जो मेन आपका JSP का प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप वैल्यूज़ को रिट्रीव कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे अपना सर्वर, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। देखें, अपाची और MySQL को मैंने ओपन किया हुआ है। टॉमकैट आप बेशक ऑफ कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, दो आपके लाजमी ओपन होने चाहिए, अपाची और MySQL। इन दो को ऑन करने के बाद आप क्या करेंगे कि अपने न्यू प्रोजेक्ट में आएंगे यहाँ पे, और मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लूँ क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है मुझे। ओके, अच्छा, यहाँ से हम जाएंगे अब न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि मैं न्यू प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ। जावा वेब एप्लीकेशन नेक्स्ट। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दें, मैं देता हूँ माई ऐप दे देता हूँ नाम इसको। नेक्स्ट करेंगे और मैं इसको 6 कर लेता हूँ। नेक्स्ट, फिनिश। तो इस तरीके से मेरे पास जो है मेरा फर्स्ट पेज index.jsp का पेज आ गया। तो पहले पेज हम रन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि प्रोग्राम क्या सही रन हो रहा है हमारा। जी, सही रन हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी तरीके से SQL के इस डेटाबेस से कनेक्ट हो जाऊँ और उसके बाद वहाँ से वैल्यूज़ रिट्रीव करूँ। तो उसके लिए डेफिनेट सी बात है कि मुझे पहले अपने इस डेटाबेस में जाके कुछ ना कुछ मतलब डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो इसके दो तरीके हैं डेटाबेस बनाने के और उससे कनेक्ट होने के। पहला तरीका तो ये है कि आप इस XAMPP कंट्रोलर को ओपन करके यहाँ से आप एडमिन पे क्लिक करें। ठीक है, MySQL के एडमिन पे क्लिक करें और ये आपको उठा के ले जाएगा इसके ऊपर, पेज के ऊपर, इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से। और यहाँ से आप जो है एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करके उसमें वैल्यूज इनपुट करें और दैट्स इट। इस तरीके से आप यहाँ वैल्यूज इंटर कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैं आपको शेयर करूँगा वो ये है कि आप अपने इसी नेटबीन्स के अंदर रहते हुए आपने क्या करना है कि आपको साइड पे एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी डेटाबेसिस की। ठीक है, सर्विसेज के अंदर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा डेटाबेसिस का। इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ यहाँ से। तो आप देख रहे होंगे करंटली ये डिसकनेक्टेड है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करूँगा और कनेक्ट कर दूँगा। तो आप देखिए कनेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डिसकनेक्ट का ऑप्शन ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद अब मैं जब इस पर दोबारा राइट क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा होगा करियर डेटाबेस और ये तमाम चीज़ें। अगर मैं करियर डेटाबेस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डेटाबेस का नाम मांग रहा है। ठीक है, यहाँ मैं इसको कोई भी नाम देता हूँ, मैं कहता हूँ लाइक ऐप डाटा। ठीक है, ये मेरे डेटाबेस का नाम है। अच्छा, यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है इसका मतलब ये कि क्या आप इस डेटाबेस को अपने रूट के यूज़र के अलावा किसी और को एक्सेस देना चाह रहे हैं। अगर देना चाह रहे हैं तो इस पर चेक करें और यहाँ से तमाम जितने यूज़र हैं उनको सिलेक्ट कर लें। लेकिन हमें सिर्फ रूट के साथ काम करना है, सो हम इसको अनचेक रहने देंगे। ओके प्रेस करेंगे। अब ये डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यही तमाम काम आप इस यहाँ से जाके कर सकते हैं। तो जो आपको आसान लगे आप वो काम करें। ठीक है, तो अभी उसने आई थिंक ऑप्शन अपलोड कर लिया होगा। ओके गाइस, अगर आप देखें यहाँ पे, ये देखिएगा, जो इसको आप मज़ीद एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे वो डेटाबेस नज़र आएगा जो मैंने अभी कुछ देर पहले बनाया था ऐप डाटा के नाम से। इस पर आप राइट क्लिक करें। अभी देखें डेटाबेस बना है। अब इसे आप कनेक्ट भी करेंगे। जब कनेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो ये वही पासवर्ड है जो आपने XAMPP को इंस्टॉल करते हुए आप दिया होगा। नॉर्मली इसका जो पासवर्ड होता है वो एम्प्टी होता है और इसका यूज़र नेम जो है वो रूट होता है। तो मैंने एम्प्टी रखा हुआ था तो मैं ओके प्रेस करूँगा तो ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा तो क्या होगा, अगर मैं इसको नीचे मूव करूँ
तुम करूँ तो ये देखिएगा, ये जो फाइल है ये अभी नहीं बनी है। जैसे ही मैंने एक नया डेटाबेस क्रिएट किया तो साथ ही मेरे पास ये एक फ़ाइल नहीं आ जाएगी ड्राइवर्स के अंदर, ठीक है। जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा यहाँ से तो आप इसके अंदर मज़ीद ऑप्शन देखेंगे उस ऐप डाटा के हवाले से। मैं इसको मज़ीद एक्सपेंड करूँगा तो ये मुझे टेबल्स वगैरह दिखाएगा, टेबल व्यूज़ प्रोसीजर्स। जब मैं टेबल पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे आगे मज़ीद कुछ शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक कोई टेबल क्रिएट नहीं किया। तो टेबल क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना है, इस ऐप डाटा पे राइट क्लिक करूँगा, सॉरी इस टेबल पे राइट क्लिक करूँगा और क्रिएट टेबल करूँगा मैं। जब क्रिएट टेबल पे क्लिक किया तो यहाँ से मुझसे टेबल का नाम मांगेगा। तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि आपने टेबल का नेम प्लस आपने अपने इस डेटाबेस का नाम, ये दोनों लाजमी याद रखने हैं, ये आपको काम आएंगे आगे। अच्छा, मैं टेबल का नाम देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। अब कॉलम ऐड करता हूँ यहाँ से। पहला कॉलम मैं इसका ऐड करता हूँ आईडी के नाम से, ठीक है। टाइप मैं इसके रख लेता हूँ इंट, साइज ऑटोमेटिक ऐड कर लेगा, प्राइमरी की है डेफिनेटली ये, ठीक है। और ये चीज़ है। उसके बाद मैं आईडी को यहाँ से ओके प्रेस करता हूँ, ठीक है। एक और कॉलम ऐड करता हूँ यहाँ से नेम के लिए। टाइप इसकी हम कर लेते हैं टेक्स्ट, ठीक है। साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर लेगा और ओके प्रेस करते हैं। अच्छा, फिर हम यहाँ से लेंगे आईडी नेम। आई थिंक 2 चीज़ें काफ़ी हैं इसके फ़िलहाल, ठीक है। ओके प्रेस किया हमने यहाँ से। तो इस तरीके से हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल क्रिएट हो गया है। देखिए, स्टूडेंट का टेबल क्रिएट हो गया। इसमें 2 चीज़ें आईडी और नेम आ गया, ठीक हो गया। इंडेक्सेस फॉरवर्ड की तमाम ऑप्शंस वगैरह। तो इस तरीके से मैंने क्या किया कि अपने इस नेटबीन्स के अंदर रहते हुए ये काम कर लिया, इसको कनेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब मेन काम हमारा शुरू है। अब मेन काम ये है कि हमने डेटाबेस बना लिया, डेटाबेस कनेक्ट भी कर लिया आउटसाइड से, सर्वर से, ठीक है। तमाम काम हो गया। लेकिन अब इसको अपने इस JSP के पेज के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करें, तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने इस JSP के पेज को इस डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है, उसके लिए आप सबसे पहले अपने माइस ऐप की जो आपकी फ़ाइल है, फोल्डर खोलें इसको। यहाँ से आप लाइब्रेरीज में आएँ और लाइब्रेरीज में आने के बाद आप इस लाइब्रेरीज पे राइट क्लिक करें और ऐड लाइब्रेरी करेंगे। जैसे ही आप ऐड लाइब्रेरी क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने 2 फाइल्स को अपने इस लाइब्रेरी के फोल्डर में इंक्लूड करना है, ताकि आप अपने उस MySQL के डेटाबेस को अपने JSP के पेज से कनेक्ट कर सकें। पहला ये कि MySQL JDBC का ड्राइवर, ये हमें ढूंढ के इसमें डाल दें। देखें, MySQL JDBC ड्राइवर, ये हमें लाइब्रेरी चाहिए अपने इसको कनेक्ट करने के लिए। एक ये ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, ये आपके सामने ऐड हो गया। और एक और लाइब्रेरी जो मुझे ऐड करनी है वो JSTL के टैग्स की लाइब्रेरी है, क्योंकि उसके बगैर हम JSTL के टैग्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसको अब ऐड करेंगे JSTL, ये देखिएगा JSTL जावा स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी, इसको हमें ऐड करना है ताकि हम JSTL के टैग जो हैं वो इस्तेमाल कर सकें। यहाँ से ये ऐड होगी। तो ये देखिएगा, इस तरीके से मेरे पास ये 3 टोटल जो हैं जार फाइल्स ऐड होगी मेरे पास। ऐड मैंने 2 किए हैं, ऑटो के तरीके से 3 ऐड हो गई हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना ये काम भी कर दिया। ओके, आगे हम क्या करेंगे अब, नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब मैं अपने मेन पेज में आएँ जहाँ पे आपने इसको कनेक्ट करना है अपने SQL को। और यहाँ पे आप हेड से थोड़ा सा ऊपर HTML के अंदर, या आप इस जगह पे जो आप जहाँ पे अपने ये पेज इनकोडिंग वगैरह की हुई है, इसके नीचे आके आपने ये 2 लाइन्स, ये जो मैं यहाँ पे अभी Ctrl+V कर रहा हूँ, ये 2 लाइन्स आपने यहाँ प्रिंट करनी है, ठीक है। क्या है, टैग लिब स्टैंड्स फॉर टैग लाइब्रेरी। अच्छा, ये जो है ना, ये जो मैंने 2 लाइनें यहाँ पे कॉपी की हैं, ये दोनों एक्चुअली कह लीजिए कि इंक्लूड इन हेडर फाइल्स हैं। ये 2 हेडर फाइल्स आप डालेंगे तो आपके SQL के तमाम टैग्स और तमाम चीज़ें लोड होकर यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। पहली बात तो ये कि जब आप इन 2 जार फाइल्स को ऐड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली लोड होती हैं, लेकिन समहाउ मेरे नेटबीन्स में इशू है तो मुझे मैनुअली खुद से ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है। तो पहला क्या है, यानी पहला जो टैग मैंने ऐड किया वो क्या है, टैग लिब टैग लाइब्रेरी प्रीफिक्स, यानी कोई भी नाम आप उसको दोगे जो आप आगे प्रोग्राम में अपने इस्तेमाल करना नाम, ठीक है। मैंने C दे दिया।
फिर URI अपने उस टैग लाइब्रेरी का, कि JSTL के जो आपने टैग इस्तेमाल करने हैं उनका एड्रेस दो यहाँ पे। तो उनका एड्रेस ये होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये एड्रेस होता है, तो ये आप दे देना तो काम करना शुरू कर देगा। देखो java.sun.com/jsp/jstl/core, ठीक है, यानी JSTL कोर टैग्स को आप इस्तेमाल करें इस हेडर फाइल को डालने के बाद। जो सेकेंड हेडर फाइल है ये आपकी SQL के टैग्स को इंपोर्ट करती है आपके इस JSP के पेज के अंदर, ठीक है। तो देखें JSTL/SQL, इस लिंक में और इस लिंक में डिफरेंस है, ऊपर वाले लिंक में। और इसके प्रीफिक्स भी इसका भी एक प्रीफिक्स आपको सेट करना पड़ेगा। प्रीफिक्स असल में उस चीज़ को बोलते हैं, उस नाम को बोलते हैं जिसको आपने अपने प्रोग्राम के अंदर बाद में इस्तेमाल करना होता है, शॉर्ट नेम, क्योंकि आप हर जगह पे तो ये पूरा एड्रेस नहीं लिख सकते ना, ये वाला पूरा एड्रेस, ठीक है। तो इस एड्रेस को बजाय बार बार लिखने के आप क्या करते हो, इस नेम को, SQL के नेम को इस्तेमाल करते हो अपने पूरे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये दो काम कर लिए। अब ये दो काम करने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर आते हैं, बॉडी में आते हैं। बॉडी में आके जनाब मैं सबसे पहला काम ये करूँगा, मुझे इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा कि अपने हेलो वर्ल्ड के स्टैक को यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। अच्छा, बॉडी में आ गए। अब बॉडी में आके मुझे सबसे पहले अपने डेटाबेस का पाथ देना है, ठीक है। डेटाबेस को मैंने एक्सेस करना है तो उसका पाथ मुझे देना पड़ेगा। तो पाथ के लिए क्या करूँगा, मैं सबसे पहले JSTL की जो SQL के टैग्स हैं उसको मैं इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, क्योंकि हमने हमारा मेन काम वही है। तो उसके लिए मैं लिखूँगा SQL:set data source, यानी जहाँ से आपने डाटा लेना है उस सोर्स का यहाँ पे आपने तमाम पाथ देना है, ठीक है। एक वेरिएबल लेंगे, क्यों लेंगे मैं इसकी वजह बताऊँगा आपको। मैं इस वेरिएबल का नाम देता हूँ कनेक्शन का, CON काफ़ी है, कौन, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूँगा ड्राइवर के अंदर जनाब मैंने अपने जो आपका ड्राइवर है SQL का उसका नाम देना है। तो मेरे SQL के ड्राइवर का नाम है जनाब com.mysql.jdbc.driver, ठीक हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट तमाम लोगों का तकरीबन यही नेम होता है, सेम। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मुझे यहाँ देनी है वो क्या देना है, वो डेटा सोर्स नहीं है, वो मुझे यहाँ पे देना है उसका URL अपने उस डेटाबेस का, ठीक है, उसका एड्रेस। अब ये URL कहाँ से दोगे, कहाँ से लेके आओगे, इसके लिए आप क्या करोगे, जो आपने डेटाबेस बनाया था, ठीक है, उसके पास आओगे। इस जगह देखें, ये इस जगह है डेटाबेस के अंदर, ठीक है, मतलब किसके, अपने इसके अंदर आना है, अपने डेटाबेसेस में, यहाँ MySQL के अंदर, MySQL में आके जो आपने डेटाबेस बनाया है उसके अंदर आके आपने ड्राइवर की जगह पे आपको चीज़ मिलेगी, ठीक है, जो आपने डेटाबेस बनाया था उसकी फाइल मिलेगी। इसको आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये आप देख रहे होंगे डेटाबेस URL, इसे यहाँ से कॉपी करना है इस तरीके से, कीबोर्ड की मदद से Ctrl+C, कॉपी हो गया, क्लोज, और यहाँ पे आके आप फिर URL के अंदर आप इसको Ctrl+V कर दोगे। और यहाँ से आगे आपको ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन मार्क्स आगे 0 to date और तमाम चीज़ें, ये इसको रिमूव कर दो, ठीक है। ये मैंने अपना पाथ दे दिया। अच्छा देखो, URL में क्या आ गया, JDBC:MySQL, ठीक है, :/localhost, क्योंकि मैं इस अपने करंट कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरा पोर्ट नंबर, / मेरे डेटाबेस का नाम ऐप डाटा, ठीक है। ये आपका URL होगा। ये 3 चीज़ें आपने दे दी। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद अपना यूज़र नेम दोगे आप, जो आपका यूज़र नेम है, ठीक है। मेरा यूज़र नेम मैंने आपको पहले दिखाया था, मेरा यूज़र नेम था रूट, और पासवर्ड मेरा एम्प्टी था, तो इसको मैं एम्प्टी रहने दूंगा और मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर दूंगा। अच्छा, ये चीज़ SQL डाटा सोर्स क्यों लिखा मैंने, क्यों बनाया, देखें आपने जहाँ पे भी ना, मतलब ये भी तो एक सिंगल पेज बना रहा हूँ, index.jsp के लिए सारा काम कर रहा हूँ। आपने बाज़ कोई प्रोजेक्ट बनाने होंगे कि जिनमें 10 पेजेस होंगे, ठीक है, तो क्या आप हर पेज के ऊपर जाके आप अलग से डाटा सोर्स डिफाइन करते रहेंगे, अपने डेटाबेस का एड्रेस देते रहेंगे और उसका पासवर्ड सेट करते रहेंगे? क्या आप अपने सिंगल पेज के अंदर अगर आपने मुख्तलिफ जगह पे डेटाबेस से कनेक्शन करना हो तो आप क्या हर जगह पे ये काम करते रहेंगे? नहीं। उसके लिए क्या करोगे, एक ऐसा वेरिएबल डिफाइन करोगे कि जिसके अंदर तमाम एड्रेस, तमाम पासवर्ड शासवर्ड, तमाम चीज़ें पहले सेट हुई हुई हों, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब अपने किसी भी टैग के अंदर जाके आपको किसी डेटाबेस से कनेक्शन करना हो तो आपने सिर्फ उस वेरिएबल का नाम लिखना है
और वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा। इसलिए मैंने ये वेरिएबल VAR इक्वल्स टू कनेक्शन, यानी ये वाला जो कनेक्शन वेरिएबल है, कनेक्शन नाम है और ये एक वेरिएबल है, और ये वेरिएबल क्या करेगा, इस वेरिएबल के अंदर ये तमाम खूबियाँ हैं, यानी ये ड्राइवर भी लोड कर देगा मेरा, ये मेरा कनेक्शन भी कर देगा डेटाबेस से, ये मेरा पासवर्ड और यूजर नेम तमाम चीज़ें दे देगा। ठीक है, तो मैंने जहाँ कहीं भी अपने डेटाबेस से कनेक्शन करना हो, मैं क्या करूँगा, सिंपल ये वेरिएबल कनेक्शन जो है ये इसको इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो इसलिए और सेट डाटा सोर्स के ज़रिए, इस टैग के ज़रिए मैं ये तमाम काम करूँगा। अच्छा, पहला काम हमने कर दिया। नेक्स्ट काम ये है कि अब तो हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया, अब ने क्यूरीज लगानी है, अपने क्यूरीज को यहाँ पे डिफाइन करना है और क्यूरीज को वर्किंग कंडीशन में लेके आना है। ठीक है, तो उस क्यूरीज को लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा SQL कॉलन क्वेरी। ठीक है, और क्वेरी जो है आपका लेता है दो, कह लीजिए एट्रीब्यूट्स। पहला एट्रीब्यूट लेता तो बहुत सारे, लेकिन मैं इसमें दो इस्तेमाल करूँगा। डाटा सोर्स के अंदर आपने अपना उस वेरिएबल को पास करना है कि जिसमें आपके पास तमाम जो डाटाबेस से कनेक्शन की चीज़ें हैं वो पड़ी हुई हों। ठीक है, तो इसमें डेफिनेट सी बात है कि मुझे अपना ये वेरिएबल, कनेक्शन वाला वेरिएबल पास करना पड़ेगा। तो उसको पास करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन कॉमास के अंदर आके पहले डॉलर का साइन और फिर ब्रैकेट्स। अच्छा, ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आप किसी वेरिएबल की इनर वैल्यू को गेट कर सको। ठीक है, अच्छा ये लिख दिया। अब इसके अंदर मैं पास कर दूंगा CON। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपना एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा। देखें, क्वेरी जो है ना, SQL क्वेरी, ये एक ऐसा कह लीजिए कि टैग है जो कि सेलेक्ट की कमांड को, SQL के सेलेक्ट की कमांड को एग्जीक्यूट करता है और एक रिज़ल्ट आपको वापस देता है। तो उस रिज़ल्ट को किसी वेरिएबल में स्टोर करने के लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा और इस वेरिएबल को मैं नाम दूंगा रिज़ल्ट का। तो यहाँ मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, var इक्वल्स टू रिज़ल्ट। ठीक हो गया, रिज़ल्ट। अच्छा, इससे क्या होगा कि मैं कनेक्शन करूँगा और कनेक्शन करने के बाद जो डाटा रिट्रीव होगा, मेरा क्वेरी अब चलेगी और वो कहाँ सेव होगा, आके इस रिज़ल्ट के अंदर सेव होगा। बात क्लियर होगी, इस रिज़ल्ट में आके मेरा खाता सेव होगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं और यहाँ एक मिनट, यहाँ पे एक और चीज़ चेक कर लूँ कि मैंने प्रॉपर की है कि नहीं। अच्छा गाइस, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि अपने इस चीज़ को, यानी पहले मैंने डाटा सोर्स, यानी जो मेरा पाथ है डेटाबेस का, वो यहाँ दिया। उसके बाद एक वेरिएबल लिया कि जिसमें हमारा रिज़ल्ट सेव होगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब इसके अंदर, अच्छा इससे पहले मैं टैग क्लोज कर दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए मैं कर रहा क्या हूँ। मैं SQL के टैग को क्लोज करता हूँ। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आके मैं अपना जो क्यूरी है, कोई भी जो मैं अपने डेटाबेस से लेना चाह रहा हूँ या देना चाह रहा हूँ, इसके अंदर लिखूँगा। तो मैंने अब यहाँ पे लिखना है सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम हमने करना है, डेफिनेट से बात है अपने टेबल से। तो उस टेबल का नाम मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। तो मेरे टेबल का नाम क्या था, अगर आपको याद हो तो स्टूडेंट था। देखें, STUDENT, यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, STUDENT। ठीक है, इस लाइन से क्या होगा कि मेरी तमाम स्टूडेंट के अंदर मौजूद तमाम प्रॉपर्टीज़ मतलब रिट्रीव होकर यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा रिट्रीव होने के बाद वो सेव कहाँ पे होंगी, इस रिज़ल्ट के वेरिएबल के अंदर। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब हमारा काम शुरू होता है। हमने डाटा कनेक्शन भी कर लिया, हमने क्वेरी भी लिख ली। अब मेन काम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक बनाएंगे टेबल, और हम यहाँ से करते हैं टेबल, इसका बॉर्डर इक्वल्स टू हम कर लेते हैं 2, और यहाँ से हम विड्थ इसके लिए देते हैं 100%। ठीक है, और टेबल हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल और रो एक बना लेते हैं। ठीक है, इसमें टेबल हेडिंग, 2 टेबल हेडिंग दे देंगे। हमें एक और रिक्वायर्ड है। ठीक है, पहले टेबल हेडिंग में हम लिख देंगे उसकी आईडी, दूसरे में उसका नेम लिख देंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और टेबल हमें रो बनाना पड़ेगा। अच्छा
अच्छा जनाब, क्योंकि पहले वाले टेबल रो में इसकी आईडी आ जाएगी, बल्कि नहीं, एक टेबल रो में, ठीक है। अच्छा, इस टेबल रो के अंदर मैं क्या करूँगा, सॉरी, टी डी, टेबल डाटा, और इसके अंदर टेबल रो होता है, ओहो सॉरी, टेबल डाटा, ठीक है। अच्छा, टेबल डाटा में आए, अब यहाँ मैं लिखूँगा जो मैंने चीज़ रिट्रीव करनी है, मैं लिखूँगा सी आउट। अच्छा, अभी सी आउट क्या चीज़ है? सी आउट एक एसक्यूएल, सॉरी, एक जीएसटीएल का टैग है जो कि आपकी वैल्यूज़ को स्क्रीन पे शो करता है, सी आउट करता है, ठीक है। तो लिखेंगे सी आउट, लेकिन सॉरी, मुझे पहले यहाँ पे एक लूप चलाना पड़ेगा जो कि मेरी हर वैल्यू को डेटाबेस से रिट्रीव करेगा। तो हम लूप चलाएंगे कैसे, आए वो देखते हैं। पहले लूप चलाएंगे हम इसके ऊपर, ठीक है। मैं आता हूँ अपने इस टेबल के अंदर, यहाँ पे आके मैं कहूँगा सी कॉलन फॉर ईच। अच्छा, अभी फॉर ईच क्या चीज़ है? फॉर ईच एक कह लीजिए कि आपके जिस तरह जावा के अंदर और सी प्लस प्लस के अंदर एक फॉर लूप लगता है, वाइल लूप लगता है, तो ये फॉर ईच जो है उनका अल्टरनेट है, ठीक है। फॉर ईच वेरिएबल इक्वल्स टू, हम एक ले लेंगे रो, ठीक है, एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे रो। आइटम्स इक्वल्स टू, आइटम्स की चीज़ें, वो चीज़ें कि जिनके ऊपर हम लूप लगा रहे हैं, ठीक है। आइटम इक्वल्स टू, यहाँ पे आप अपनी जो डेटाबेस से रिजल्ट आया है उसको यहाँ पे आप लिखोगे, क्योंकि आप इस डेटाबेस के रिजल्ट के ऊपर लूप लगाना चाह रहे हो ना, बारी बारी शो करना चाह रहे हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे रिजल्ट डॉट रोज, ठीक है, रिजल्ट डॉट रोज। इस रिजल्ट डॉट रोज से क्या होगा, यानी आपके रिजल्ट जो, देखो ये रिजल्ट क्या है, ये वो वेरिएबल है जो ऊपर डिफाइन किया था, जिसके अंदर हमारे पास इस क्वेरी से जो रिजल्ट आएगा वो इस रिजल्ट में सेव होगा। तो हम क्या कह रहे हैं, हम रिजल्ट डॉट रोज, यानी रोज के ज़रिए उस रिजल्ट को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और ये रोज डिफरेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये रो हमने क्यों लिखा, ये मैं आपको बताऊँगा अभी कुछ देर में। अच्छा, मैंने इसको अपने कह लीजिए कि डेटाबेस में शो टेबल में शो करना है, तो शो कैसे करेंगे? शो हम ऐसे करेंगे कि अपने इस टेबल डाटा में आएंगे और यहाँ मैं लिखूँगा उसकी आईडी में हम लिख देंगे जनाब, इसकी आईडी शो कर देंगे सी आउट, ठीक है। वैल्यू में हम दे देंगे इसकी वैल्यू, हम सी आउट के अंदर क्यों लिखते हैं और वैल्यू के अंदर क्या लिखते हैं, मतलब वैल्यू के अंदर हम लिखते हैं जो भी चीज़ हम लिखेंगे इसके अंदर वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगी वैल्यू के अंदर, ठीक है। तो वैल्यू में हम लोग इसकी वैल्यू लिख देंगे जो हम रिट्रीव करना चाह रहे हैं डेटाबेस से। यहाँ मैं लिख दूंगा रो डॉट उसकी आईडी। अब देखें ये रो क्या है, रो वेरिएबल है जो मैंने ऊपर डिफाइन किया था। मैंने कहा रो डॉट आईडी, यानी डेटाबेस में जो रो है पहली रो डॉट आईडी, उसकी आईडी उठा लो यहाँ से और इसको इस पहली जो टेबल हेडिंग है पहली आईडी उसके नीचे शो कर दो, ठीक है। फिर इसी तरीके से मैं एक और टेबल डाटा बनाऊँगा अगले कॉलम के लिए और इसका मैं इसमें शो कर दूँगा अपना, क्या शो करूँगा, उसका नेम। मैं कहूँगा सी कॉलन आउट वैल्यू और यहाँ मैं लिख दूँगा उसी तरीके से $, रो डॉट क्या होगा हमारे पास, नेम ही है ना जी, नेम है, देखिए नेम। ये दो चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी। ये एरर शो कर रहा है, क्यों कर रहा है देख लेते हैं। अच्छा, एरर रिमूव हो गया, ओके। नहीं, अनटर्मिनेटेड सी आउट टैग, हाँ मैंने टर्मिनेट नहीं किया बिल्कुल, इसका यहाँ पे मुझे ब्लैक क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, ऑल राइट गाइस, यहाँ पे स्लैश आएगा और इसी तरीके से इसके ऊपर इधर भी स्लैश आएगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अभी तक मैंने जो चीज़ें की मैं उनको समराइज़ करता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। देखिए, मैंने सबसे पहली बात तो ये कि मैं ऊपर से लेके आता हूँ आपको, मैंने सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड की अपने पेज के अंदर, ये दो हेडर फाइल्स, ताकि मैं एसक्यूएल की टैग्स को और जीएसटीएल के अपने कोर टैग्स को इस्तेमाल करने के लिए कर सकूं। ये दो काम कर लिए हमने। यहाँ पे लाइब्रेरी साइड की, ठीक है, इस साइड पे। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं नीचे आया, मैंने अपने एसक्यूएल के कनेक्शन को सेट किया, ठीक है, जिससे मैं डेटाबेस से कनेक्ट हो सकूँ। और मैंने ये तमाम खूबियाँ इसे एक वेरिएबल में डाल दी, CON के वेरिएबल में, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और
एसक्यूएल की कमांड जो कि क्वेरी के नाम से है, ठीक है, GSTL टैग एसक्यूएल, एसक्यूएल JSTL टैग बोलते हैं इसको। इसमें मैंने डाटा सोर्स दिया कि कहाँ से डाटा आएगा, कहाँ से कनेक्शन होगा इस क्वेरी के अंदर, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया रिजल्ट का कि जिसके अंदर हमारे पास रिजल्ट सेव होगा वो उस क्वेरी चलने के बाद। ये वो क्वेरी है जो चलेगी असल में, ठीक है। और यहाँ मैंने क्वेरी को क्लोज किया, ये काम हो गया। फिर मैंने अपने डाटा को शो करने के लिए एक लूप चलाया टेबल के अंदर। लूप चलाया, कहाँ तक लूप चलाया, मैंने कहा कि जब तक रिजल्ट डॉट रोज यानी जितनी रोज़ हैं उतना हमारा ये जो है फॉर ईच लूप चले। और उसके बाद एक वेरिएबल डिफाइन किया मैंने रो का, ठीक है। इस रो क्यों किया, रो को मैंने यहाँ इसलिए डिफाइन किया था कि मैं उस टेबल में हर एक रो को इंडिविजुअली एक्सेस कर सकूँ, ठीक है। फिर मैंने एक टेबल रो बनाया, टेबल हेडिंग ID नेम के नाम से, टेबल एक और रो बनाया, और इस टेबल डाटा के अंदर जो कि ID के नीचे आएगा इसमें मैंने ID रिट्रीव की डेटाबेस से रो डॉट ID की मदद से। और इसी तरीके से इस सेकंड टेबल हेडिंग जो नेम है उसके नीचे मैंने क्या रिट्रीव किया, रो डॉट नेम के नाम से हमने रो रिट्रीव कर लिया अपना उस नेम का। ये काम करने के बाद हम प्रोग्राम चलाते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। अच्छा, ये हमें एरर दे रहा है, फॉर ईच टैग को हमने प्रॉपर्ली क्लोज नहीं किया। जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो फॉर ईच टैग को मैंने यूज़ किया था लेकिन मैंने क्लोज नहीं किया। फॉर ईच यहाँ पे ओपन है लेकिन क्लोज नहीं हुआ, तो मुझे हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा नीचे आके इस जगह पे /c फॉर ईच। अब हम रन करते हैं। जी, आई थिंक कोई एरर शो कर रहा है, जस्ट वेट कीजिएगा। इसमें आई थिंक सो मैंने शायद एस के मिस्टेक नहीं कर दिया रो के साथ, एक मिनट आइएगा। ओके गाइस, तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये देखें ID और नेम शो कर रहा है। मैंने चेक किया तो एरर तो नहीं था। असल में मैंने कोई डाटा ऐड नहीं किया था, ना ID ना नेम, तो इसलिए मैं समझ था कि शायद एरर होगा। ये एरर नहीं है, एक्चुअल में आपके पास कोई आपने डाटा इसमें ऐड नहीं किया, इसलिए वो ID के नीचे कॉलम एम्प्टी शो कर रहा है और नेम के नीचे जो कॉलम है उसको एम्प्टी शो कर रहा है। तो इसमें हम डाटा डाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं उसके बाद। तो डाटा डालने के लिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट में आए वापस टेबल के अंदर, यहाँ से आके हम क्या करेंगे, ऐड कॉलम में आके हम नेम में डाल देंगे, लाइक अहमद में डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको ओके प्रेस करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, अहमद को उसने वो ऐड कर दिया। हम स्टूडेंट में आके ID में और यहाँ से ओके गाइस, तो मैं इसमें डाटा ऐड कर रहा था, मैंने एक इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने का तरीक़ाकार ये है कि आप इस पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट के ऊपर और यहाँ पे आप क्या करेंगे, व्यू एग्जीक्यूट कमांड किया आपने स्टूडेंट पे क्लिक करके, और यहाँ पे आप आके इंसर्ट कमांड के ज़रिए अपने स्टूडेंट की टेबल के अंदर वैल्यूज़ डालेंगे। मैंने एक वैल्यू अभी डाली थी 1, उसकी ID नेम, और आगे हाशिम एक टेक्स्ट है इसलिए मैंने टेक्स्ट को इन कोमास के अंदर डाला है। आप भी इस तरीके से इसमें एक और वैल्यू ऐड कर लेता हूँ। मैं इसमें अब पहला मैं 1 ऐड कर चुका हूँ, मैं 2 ऐड करता हूँ 2, और यहाँ मैं डाल लेता हूँ लाइक हाकिम कोई वैल्यू, ठीक है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यहाँ पे आपके टेबल का नाम, वैल्यूज़, और यहाँ पे अपना वैल्यूज़ जो आपने देनी है, ठीक है। जितनी वैल्यूज़ हैं उनको कोमे के साथ सेपरेट करके यहाँ पे वैल्यूज़ देनी है आपने। ये करने का अब ये वाला जो आपके पास ये लिखा हुआ है रन SQL, इसको प्रेस करेंगे तो ये देखें एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, आपके उस डेटाबेस में वो डाटा चला गया है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरा वाकई डाटा चला गया और रिट्रीव हो रहा है। मैं रन फाइल करता हूँ और ये आपके सामने देखें, फर्स्ट ID 1 नेम हाशिम, ID 2 नेम हाकिम। तो इस तरीके से आप जो है GSTL के टैग को इस्तेमाल करते हुए SQL इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग कहीं कन्फ्यूजन है आपको, तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप कीजिएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक्स अ लॉट।